हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरवीआर यूट्यूब क्लास में। तो बच्चों आज जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9th की मैथ की बुक से लिया गया है। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आप बस ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए। बीच में क्या करते हो ना, आप लोग छोड़ के चले जाते हो, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या पूछा हमसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। बोल रहे हैं कि देखो 1 2 3 आपके पास कितने ऑप्शन दिए गए, 3, और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है। यानी देखो आपको बताना है कि यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब कि एक सोल्यूशन होगा, ओनली 2 सोल्यूशन होंगे यानी कि 2 सोल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होगा, आपको ये बताना है। वैसे तो देखो इन तीनों को पहचानने के लिए ठीक है तरीके होते हैं, लेकिन जो आप पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो एक टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपके जो चैप्टर में 4 में है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका क्या मतलब होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इक्वेशन है, इफ देयर इज अ इक्वेशन, एनी इक्वेशन can be written in the form of ax plus by plus c is equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0 where a b c are real numbers and a and b cannot be a and b cannot equal to 0. cannot equal to 0 क्या लिखा है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है, एनी, देखो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखना भूल गया, एनी इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 where a b and c are real numbers and a and b can not equal to 0। इसका क्या मतलब है, देखो अगर कोई भी इक्वेशन है उसको एक्स वाई के टर्म में लिख रहे हैं, जिनका पावर जो हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है वो 1 है। देखो समझाता हूँ कैसे 1 है। ये जो ए एक्स प्लस बी वाई है प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक्स के पावर 1 होता है, लिखा नहीं है ना, तो 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ भी 1 है, वो लिखा नहीं है। तो जो हाईएस्ट पावर है इन वेरिएबल्स की वो 1 है, तो इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री जो होती है वो 1 होती है। डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिनका डिग्री 1 होता है। आई होप आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आया होगा। अभी देखो x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है, इसलिए ये 2 वेरिएबल में है। ठीक है, ए बी सी जो होता है वो उसका कॉफिशियंट होता है, यानी कि कोई नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर देखो ए के प्लेस पे आया है 3 और बी के प्लेस पे आया है 1। तो अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो वो कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। वो कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब मैं आपको मेन काम की बात बताता हूँ। अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसका सॉल्यूशन कितना आएगा, उसका सॉल्यूशन ऑलवेज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, यानी कि एक्स वाई उसमें आया हुआ है और उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा। इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपके माइंड पे होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो x और y है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे वो देख लो। आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर ऑप्शन थर्ड ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन थर्ड
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला आंसर लिखने की जरूरत है। मैंने बस आपको इस वीडियो में समझाया ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है यार तो लाइक शेयर तो कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।